So we start the hashtag Ask the Pavilion thing. And मैं ये ब्रेक में देख रहा था 5-6 सवालात आए हैं जो they have the same kind of meaning. So I'm going to try to just combine all of them together, merge them all together. A lot of people saying कि जी आप लोग बात करते हैं क्रिकेट के अंदर कि जी फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मगर आज जब ग्लेन मैक्सवेल के basically there was no footwork available to him, he still hit really big sixes and cleared the boundaries. So how is that possible at that level of cricket? I'll start off with an answer. These guys can talk about technicalities because top batters हैं हमारे तीनों. I think एक तो मैक्सवेल जो है is an all-round sports person. वो सिर्फ एक sport नहीं खेलता था as a young kid. I suppose he was a kind of almost there on the edge of a tennis player as well, and then he's a scratch golfer too. So ये multi sports खेलने से जब बचपन से आपको एक hand-eye coordination जिसे कहते हैं वो मिल जाती है और आई थिंक दैट्स व्हाई दीस गाइस. उसका ये भी है सुना है मैंने कि 400 मीटर उसकी जो रेंज है, हिटिंग रेंज जो गोल्फ में या ही हिट्स फार, ही हिट्स लॉन्ग एंड टुडे सम शॉट्स इफ यू गाइस नोटिस जब उसने खाली हाथ यूज किए हैं लिटरली फेल्ट लाइक कि वो पहली टी पे 1 वुड से जा रहा है गोल्फ के साथ, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये गोल्फ में आपकी हिप रोटेट हल्की सी होती है, देन वेट शिफ्ट होता है, मोस्टली आपके बाजू यूज होते हैं. So you know what we're going to do is because I'd like you and Misbah to give us a whole explanation on the pitch, but ये उससे पहले आपको जरा क्लिप दिखाते हैं of his hitting today. This is important. Look at that. Misbah and Shoaib, take us through this. जी Misbah. देखिए जो पावर हिटिंग है, पावर हिटिंग में आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने बेस स्टिल हुए और आपकी जो स्विंग वो बड़ी इम्पोर्टेंट है. अब ये देखिए वो बेस बना रहे हैं और पूरा वो जो डिपेंड कर रहे हैं अपनी हैंड स्पीड पे और स्विंग पे, जो गोल्फ से वो जिस तरह आती है कि वो आप द वे यू हिट इट और फॉलो थ्रू जो होता है बिल्कुल उस तरह हाथ कितने तेज घूम रहे हैं. Why don't you and Shoaib give us a display of the extension of the arms, clearing yourself, how to keep your body same pace. Misbah, you can also please participate in this and then also I think एक नाल भी तो समझ आ जाएगी 2 ਅਸੀਂ 4 ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. Ouch! Wow! Talk about kodababa.com, Wasim. इनका लग रहा है आपने 1-2 नान खाया आज. 1-2 नान खाया इनका, है ना? इसलिए ऐसे ही नाराज ने ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. शायद साड़ी ना एक ਲੱਤ ना उतर जाए. शेबी ये क्लियर कर दे कि तू किसी को कोचिंग नहीं कर रहा टॉप प्लेयर. मैं बिल्कुल कोचिंग नहीं कर रहा. मेरा कैमरा कौन सा ये वाला है? भाई मैं किसी को कोचिंग नहीं कर रहा, मैं खुद सीख रहा हूँ. ठीक है, और मैंने आज बहुत सीखा है. देखिए पावर हिटिंग जो सवाल था उसमें ये था कि आप लोगों ने कहा है कि मैक्सवेल ने खड़े खड़े सिर्फ आर्म्स से जो है शॉट्स खेले हैं. ठीक है, उनकी इंजरी थी, वो सारी चीज़ें थी. पावर हिटिंग जो है इट्स नॉट अबाउट फीट मूवमेंट, इट्स अबाउट आर्म्स एक्सटेंशन. और पहले भी ये शो में बात हो चुकी है इस बारे में कि पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर बेस, एज मिसबा भाई सेड कि बेस जो है. और वो क्या था कि उनको क्रैम्प्स आ रहे थे तो उन्होंने कुछ बैटर्स क्या होते हैं वो बेस बनाते हैं, जैसे ही बॉलर आते हैं अपने फॉलो थ्रू में, या वो इस तरह बेस बनाते हैं या वो यूं हो जाते हैं. ये सब की अपनी टेक्निक होती है सारे बैटर्स की. लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने क्योंकि मूव जब भी कर रहे थे उनको क्रैम्प्स आ रहे थे तो उन्होंने पहले ही बेस बनाई हुई थी अपनी कि मैं यहीं रहूँगा, अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं ना ये वाली टांग हिलाऊँगा ना ये वाली हिलाऊँगा. वेट उनका दोनों टांगों पे था. पावर हिटिंग में वेट आपका दोनों टांगों पे होना बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपकी अगली मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द बॉल है, जो आपके आर्म्स जाते हैं. और दोनों टांगों पे वेट होने से ये होता है कि आप फ्रंट फुट पे भी शॉट बड़ा खेल सकते हैं, आप बैक फुट पे भी बड़ा शॉट खेल सकते हैं. इसीलिए वेट की जो ट्रांसफॉर्म करते हैं आप वो दोनों लेग्स पे करते हैं. और पावर हिटिंग इट्स ऑल अबाउट योर आर्म्स एक्सटेंशन जो हम लोगों ने देखा. व्हाट इज आर्म एक्सटेंशन? आर्म एक्सटेंशन ये है वसीम भाई, बेस वो ऑलरेडी बना के खड़ा हुआ था क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकता था. आर्म एक्सटेंशन ये है कि ये आ रहा है बॉल और वो उसको ये जा रहे हैं और क्रैम्प नहीं हो रहे थे उनके हाथ जो है, ये नहीं होने चाहिए. अगर क्रैम्प होंगे तो वो लॉन्ग बॉल नहीं जा सकता. इसीलिए हम देखते हैं कि do your elbows lock
क्या एल्बोज लॉक होती हैं, सीधी रहती हैं या बेंड होती हैं थोड़ी सी? देखिए वो जैसे मर्जी हो, अगर आपने बैट यहाँ रखा हुआ है, कुछ बैटर्स यहाँ बैट रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ रखते हैं, लेकिन जब आपकी आर्म एक्सटेंशन वो बहुत मायने रखती है। जब कनेक्शन बैट का बॉल के साथ हो रहा है, उसमें आपके ये जितने जो है ना ये यूं नहीं होने चाहिए, ये जितने सीधे जाएंगे उतना अच्छा शॉट लगेगा। और पावर हिटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ ये, हम देखते हैं कि पतले पतले लोग भी जो है बड़े बड़े छिक्के मार रहे होते हैं, वो इसी वजह से मार रहे होते हैं कि उनकी ये आर्म एक्सटेंशन बहुत अच्छी है। जब उनका बैट आता है जिस तरफ भी आए ये पूरा फ्लो मिलता है, और आज हम लोगों ने वो देखा। हाँ, एक चीज़ और भी थी कि जब ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो बॉलर्स जो हैं वो, जैसे वसीम भाई ने कहा, मिसबा भाई ने कहा, या मोइन भाई भी बता रहे थे कि अब वो यहाँ खड़े हुए हैं, ये स्टंप्स हैं, बेस उन्होंने बनाई हुई है, टांग मूव करते हैं कहीं पे भी उनको क्रैम्प्स आते हैं, तो आप ये बॉल है, आप बाहर यहाँ पे बॉल करें उनको और पेस कम यही करके मैं करें। पूछना पास आना चाह रहा था आपके, यही पूछना चाह रहा था कि आज जो एंड में इनके फास्ट बॉलर्स या इवन मुजीब जब उसको बॉलिंग कर रहा था, दे वर बॉलिंग राइट हेयर जी, राइट इन द मिडल, और आप कह रहे हो कि जहाँ वो बॉल रखा है यहाँ पे ये स्लो पेसर, बॉल। हाँ पेसर कर सकते थे यहाँ पे बॉल, स्पिनर्स भी कर सकते हैं, स्पिनर भी कर सकते थे, लेकिन स्पिनर क्या था कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं स्पेशली स्पिनर्स, वो सारे लो ट्रिजेक्ट्री वाले हैं। लो ट्रिजेक्ट्री ये होता है कि आप फ्लाइट नहीं ज़्यादा बॉल को देते, जैसे वो महाराज है वो ज़रा लटकाते हैं, महाराज आज होते या सेंटनर होते तो वो इस तरह मार नहीं खाते मैक्सवेल से, कभी भी नहीं खाते, क्योंकि वो अवे चले जाते और वो मूव नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उनको क्रैम्प्स आ रहे थे। एक चीज़ और कर सकते थे मुजीब, अगर ओवर द स्टंप उनसे नहीं हो रहा था, राउंड द विकेट चले जाते, पेसर उनके यहाँ चले जाते, पेसर यहाँ पे तो वो ऑलरेडी चाह रहे थे कि बहुत इजी था ये वाले शॉट्स खेलने, लेकिन कोई भी आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं गया, उनको कोई चीज़ नहीं की, एक ही प्लान पे रहे कि वो खुद ही आउट हो जाएंगे। बहुत ही प्रिडिक्टेबल थे। जब आप इस तरीके की सिचुएशन आपकी होती है, आप इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अगर थोड़ा सा बैट्समैन को आप फोकस करें कि अच्छा यार मैं स्लो पीछे कर रहा हूँ, थोड़ा बाहर फेंक रहा हूँ, कोई एक आधा गेंद फॉलो करना है, उसको पता था कि ये मेरी तरफ ही गेंद कर रहे हैं, तो मैंने उसको लेग साइड। देखें अब आप 2 लेग पे खड़े हुए थे, या मिडिल स्टंप पे उनका पिछला पैर था, अगला लेग स्टंप से खुला हुआ था, मतलब ओपन था उनका, अब उसमें तो वो मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, अब वो सिर्फ हाथ ही अपने खोल सकते हैं, तो उसमें आप ये कभी भी स्टंप्स में नहीं बॉल करें अनलेस रिवर्स हो रहा है, आप 140 आपकी पेस है, फिर आप चांस ले सकते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम अ बैटर और स्लो बॉल ताकि उनको वो फोर्स नहीं मिले। वो स्लो बॉल इसलिए है कि अगर आप पेस में भी बॉल करेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्टिल जो है आर्म एक्सटेंशन से आप पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने मतलब कोई इस प्लान पे गए ही नहीं। और जो भी ये शेबी की मास्टर क्लास देख रहे हैं वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो हिटिंग की बात कर रहे हैं, ही हिमसेल्फ so far in his T20 career have hit 397 sixes already. Wow. To go for the big 400, Chebi? Yeah. Thank you. the best guy. मैं भी करूंगा प्लीज, मुझे ये बताओ कि फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच करते तो उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता था? नहीं, उनकी पेस नहीं है, मोइन भाई उसका पता है क्या होना था, अब वो ऑलरेडी एक बेस बना के बैट्समैन खड़ा हुआ है, अब आप उसको फुल बॉल करेंगे या आप शॉर्ट करेंगे उसकी तरफ करेंगे तो वो बेस में तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो क्योंकि उसका वेट भी दोनों टांगों थोड़ा पे है। ऊंचा शॉर्ट पिच की बात कर रहा, बाउंसर, लेकिन उसके लिए आपको राइट फील्डिंग चाहिए, और हमने देखा शॉर्ट फाइन लेग भी ऊपर था, थर्ड मैन भी ऊपर था, तो ये बनता नहीं था। और देखें वो उसने रन्स तो बनाने नहीं है, अब आपने क्या करना है कि उसको उसकी तरफ नहीं बॉलिंग करनी, आपने अवे करनी है बॉलिंग उससे। अब यहाँ तो वाइड बॉल हो जाता है, सो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाज द बेस्ट ऑप्शन। स्पिनर्स के लिए भी वो कर सकते थे, बट स्लो बॉल करना चाहिए था। But it was a big ask spinner to bowl slow. Yeah. Brave decision, the way he was batting. वो देखिए बैकफुट पे आके मार रहे थे कवर में, अब 91 पे 7 आउट हुए हों, एंड यू चेजिंग 290, सो फिर आपको ये नहीं सोचना कि हम 50 ओवर करवा देंगे, फिर आपको ये सोचना है कि जो सेट बैटर है उसको आउट करना है, और उसको आउट करने के लिए आपको चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो चांसेस ये थे कि आपने उसकी तरफ बॉलिंग नहीं करनी थी। आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट, द इनिंग्स विच ही प्लेड टुडे, वो ऐसी इनिंग्स थी कि आप अपने 20 साल के करियर में एक ऐसी इनिंग्स खेलते हैं जो आज उसने वो इनिंग्स खेली। Well done, Chebi. Really appreciate that. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, there's more #AskThePavilion on the other side. Don't go away. Keep watching.
Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app, and we are taking your questions right now and your comments. #AskThePavilion. खान कासी पाहे आपका एक्स हैंडल है. आपने कहा है credit must be given to Stark for not utilizing the DRS for his unlucky caught behind, as Australia only had one review left, which saved Maxwell from getting an LBW out. Such decisions do win games. Interesting observation. So आपने मिचेल स्टार्क का डिसमिसल देखा. So हुआ ये था कि उन्होंने कॉट बिहाइंड की अपील की. उनके बैट से बॉल नहीं लगा था. ऑफ सम को वो हल्का सा किस करके कीपर के ग्लव से बाउंस करके आगे गिरा था. कीपर कॉट इट एंड दे अपील्ड, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द DRS, एंड दे हैड वन रिव्यू लेफ्ट. I mean, of course, had he taken the DRS, वो उनके फेवर में रहता तो उनका रिव्यू इंटैक्ट रहता. But he wasn't sure about it, and so he walked. So he's saying credit must be given to him, right? Good observation. We've discussed on this issue how important is DRS to take it. हमने referral कब लेना है, कब नहीं लेना, और उसमें bowling side के लिए keeper is very, very important. He is the person who can tell you, the skipper, और the bowler को तो हर की out लगता है most of the time. Right. Middle point, middle stump, middle तो अलावा किधर नहीं लगेगा, और bowler will say this most of the time. मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा कौन इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा. वो टेस्ट मैच जो फेमस टेस्ट मैच था जिसमें गलत DRS ले लिया था 99 में Hobart. नहीं, अभी जब बेन स्टोक खेल रहे थे. The famous one, yeah. और they just went for that. वो नॉट आउट हो गया. और फिर नेक्स्ट जो लगा वो बिल्कुल प्लम था. और they didn't have any review left. रिव्यू नहीं था. तो उसके बाद से मुझे लगता है कि they have a better idea. They want to be very careful. Akbar Ali, Kaka LIXD, आपका X handle है. Kaka LIXD, Akbar Ali. Everyone knows Maxwell inning was absolutely amazing, but no one can deny that. But shouldn't Cummins get a little bit of praise for the way he managed to play 68 balls quite comfortably when no one else other than Maxwell was able to do so? Yeah, I think I spoke about it early on in the show. शायद आपने अभी join किया. क्या नाम है इनका? Akbar Ali. Akbar, as important. When we talk about situation awareness, that's what it's all about. किसी कोच ने नहीं बताया उसको, किसी लड़के ने नहीं अगले बैट्स में, उसको पता था कि मैंने सिर्फ रोकना है. मे भी अगर सिंगल हुई सिंगल लेके देनी है, विकेट नहीं गिरानी. उसने बैटिंग की है, he was judging like उसको नजर आ रहा था, पड़ रहा था बिल्कुल. Okay जी, Brown Ian Motion 89, आपका एक्स हैंडल है Mavericks 43. आप कह रहे हैं, does playing many sports at a young age develop better players in the long run? For example, ABD tennis, Maxwell and Yuvraj tennis show hitting versatility beyond normal batters. What do you think? So these guys played tennis at the young ages and all that. मैंने young age में जो है, मैं जब sports में आया, I started playing hockey. क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे उनकी स्पोर्ट्स शॉप थी, और सियालकोट के बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स, नासिर अली, द ग्रेट नासिर अली जो पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, मेरे वालिद साहब से उनकी दोस्ती थी. तो मैंने हॉकी से शुरू किया था. और मैं अभी भी फिज़िकल फिटनेस के लिए, ठीक है, जिम तो जाता ही हूँ, लेकिन मैं सॉकर खेलता हूँ. तो मैं डिफरेंट गेम्स खेलता हूँ, जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज ये तो होता ही है कि हाथ बड़े तेज़ चलते हैं, टांगे. इसका सबसे अच्छा जो चीज़ है, अगर आप अपने बच्चे को डालते हैं स्पोर्ट्स में, तो फिज़िकल फिटनेस. फिज़िकली आप बहुत फिट होते हैं, और उससे क्या होता है कि लाइफ में जो हर्डल्स आती हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, तो वो एक आपको पॉजिटिविटी जो है ना, उन चीज़ों से ज़रूर मिलती है. तो अपने बच्चे को ज़रूर हर स्पोर्ट्स में जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो खेलने चाहिए. मुझे you played different sport when you were young? Yeah, I still play squash खेलता हूँ. लगता नहीं वैसे. सारे खेले हैं, आप भी खेले हैं. उसके अलावा फुटबॉल बहुत खेली है. I played table tennis. I was in school athletics team. Even swimming काफी की है. Yeah, I was in athletics, table tennis team, basketball team, and then of course cricket team. So I played gulli danda, every play. So this sport I played. it helps developing a good player. And I also played Chitchgad area. That's the best मैं one. हॉकी का कैप्टन था. अच्छा. कॉलेज में अपने. Okay. Wow. इंटर जब मैंने किया PF कॉलेज से, तो मैं हॉकी का कैप्टन था. क्रिकेट भी खेलता था, फुटबॉल की टीम में भी था, बैडमिंटन. So it makes a difference. फिर उसके बाद क्या हुआ मिसबा?
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ उसके बाद ये हादसा हुआ ये हादसा हुआ उसके बाद ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ फिर मैं फिर क्रिकेट में आ गया सुमित पूछ रहे हैं कि why was Glenn Maxwell not Sumit your ex handle is Sumit_355 आप ये साथ में पूछ रहे हैं कि why was Glenn Maxwell not given a runner? Has the runner rule been changed for ODIs or for World Cup? And why not have a runner when you have an injured player or during a समीर game? रनर का ये रूल काफी अरसे से Sumit. बदल गया हुआ है समित सॉरी फ्रॉम लास्ट मोर देन 4 years or something if I'm not इससे mistaken भी ज़्यादा हो इससे भी ज़्यादा हो पता गया। इससे भी ज़्यादा कि रनर अलाउ ही नहीं है बिकॉज इसका क्या हो रहा था हमारे दौर में वो जो 100 करता था वो या तो वो रनर बुला लेता था या वो फील्डिंग करने नहीं था आता सो वो उसके बाद दे रियलाइज के रनर एट टाइम्स आज में भी जेन्युइन केस था दे विल बी जेन्युइन केस मगर जब आप अनड्यू एडवांटेज लोगे किसी रूल का तो फिर इन दी एंड ये होगा कि नो रनर अलाउड 2011 के वर्ल्ड कप में था तो यही होता था कि जब हीट में आप खेल रहे जैसे श्रीलंका में था तो मोस्टली क्या होता था कि जैसे ही ड्रेन आउट होने लगा बैट्समैन तो वो रनर मंगा लेते थे और फिर उसके बाद वो खड़ा है जी रनर आपका दौड़ रहा है और आप खड़े होके मार रहे हैं छक्के तो टीम्स को So you इसका think the way things were, there was a fair rule, guys? बिल्कुल I एब्सोल्युटली think it's a फेयर fair- रूल है कि रनर्स शुडंट बी अलाउड Okay. Shouldn't be allowed. शुडंट बी अलाउड But अगर Because game उसका के बड़ा दौरान गलत इनके- फायदा उठाया गया over the Okay, years. okay, Century में, okay, I'm talking okay. about I decades get and it, decades. decades. इफ्स एंड बट्स आ जाए वो नहीं ठीक है करना देन चाहिए। इफ इफ्स एंड बट्स क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए दानिश रैफ 321 आपका एक्स हैंडल है क्वेश्चन फॉर द कैप्टन्स बेसिकली इफ यू वर द कैप्टन एट द स्टेज व्हेन मैक्सवेल वाज हिटिंग मैक्सिमम्स विद क्रैम्प्स what would have been your strategy at that point so each captain can share their thoughts वसीम भाई प्लीज No, I would. We explained it in quite detail. शोएब मलिक ने हमें समझाया है कि उसकी बॉडी में बॉल नहीं करनी थी उसकी बॉडी के बाहर करनी ताकि वो रीच जाए ताकि अपनी टांगें हिलाए टांगें हिलाता तो उसको और क्रैम्प पड़ते और अगर बाजू भी और लेके जाता तो शायद बाजू में भी क्रैम्प आ जाने थे सो दे बोल्ड राइट वेयर ही वांटेड देम टू बॉल आई थिंक दैट वाज बिट ऑफ अ इनएक्सपीरियंस में भी अंडर प्रेशर वो बौखला गए थे शायद आई सपोज वहाँ पे कप्तान को इन्हें इकट्ठा करना चाहिए था और ये प्लान देना चाहिए था दूसरा वसीम भाई ये आसान भी हो जाता है कई दफ़ा बॉलर की पेस को यूज़ करना भी इजी हो जाता है जब आपकी बॉडी में बॉल हो रहा होता है जब दूर होता है तो फिर इस तरफ को आपको उसको जो है एग्जीक्यूट करना तो मुश्किल होता है आपको खुद जोर लगाना पड़ता है ऑफ साइड पे हिट मैं एक सवाल आई वांट टू आस्क यू गाइस how do you become mentally as tough as the Aussie players or like how Maxwell was today how do you develop that to start that off with mental it all toughness? depends the upbringing the culture See, so that's what I'm saying. It goes down to your social roots as Yes, well, right? it does. It goes It down does. to your social roots. In my opinion. सोसाइटी के अंदर आपको किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जी शोएब प्लीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों हमेशा से ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रेशर को सबसे अच्छे से डील करता है उसका रीज़न ये है कि मैंने दुनिया में सारी लीग्स खेली लेकिन जो मैंने टफनेस देखी जब मैं बिग बैश खेला जो मैंने वहाँ का कल्चर देखा क्योंकि वहाँ पे वीकेंड पे मैच आता था या 2 आते थे तो 5 दिन में से 2 दिन प्रैक्टिस होती थी 3 दिन ऑफ होते थे तो मैंने उस कल्चर को देखा मैंने समझने की कोशिश की कि वाई दे आर सो टफ एज अ नेशन तो उनका अगर वो 9 से 5 वाला कोई जॉब भी करता है ना तो उसने भी आगे ट्रेनिंग करनी है और वो आपके मुंह पे बात करते हैं सीधा बात करते हैं आपको और उससे क्या होता है कि एक तो ना आपको सीखने का मौका बहुत मिलता है और आप बड़े वो खुशबाश रहते हैं जब आप फेस पे बात करते हैं किसी की तो आई गेस एज वसीम भाई सेड की जो उनकी अपब्रिंगिंग है वैसा कल्चर जो है ना वो काश हमारा आधा भी हो जाए अगर हमारा आधा भी हो जाए ना तो हम रूल करेंगे एक तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि शेन वॉटसन थे और ब्रेड हेडन थे तो एक चीज़ बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी होती है थॉट में कि ये करना है बस करना है तो दूसरी थॉट को चाहे वो फेल हो चाहे वो बिल्कुल आपके साथ ही हमारे फेल हो तो सीखेंगे और अब बाय द वे ये रनर्स का जो आर स्टिल अलाउड बाय एमसीसी बट in ICC playing conditions runners are not allowed that is not bizarre at all no but हमने already देखे कि MCC और ICC के rules में broadcasters की वजह से
patron or whatever the word I is have for- no idea, man. for this I beautiful think game of broadcasters today take precedence. वकास मलिक, आखिरी सवाल. वकास मलिक, गेमर मलिक W आपका एक्स हैंडल है और आपके एक ने सवाल पूछा है. सलाम जेंट्स इन आस्क द पवेलियन. मिसबा भाई कितनी रोटियां खा लेते हैं? भाईजान ये तो नहीं पता, मगर जो बच जाती हैं वो हम तीनों फिर चारों खा लेते हैं. कम से कम और भी है ना कम एक टाइम 37 रोटियां खाता है मुंडा साडा. माशाल्लाह गबरू नौजवान. नहीं आपने सही जवाब नहीं साथ के दिया लिए खा लें। 136. आपने सही जवाब नहीं दिया. ये माशाल्लाह इतनी रोटियां खाते हैं कि जो रोटियां लगाता है वो अगला हफ्ता हाथ बांध के सुता रहे. क्रेडिट देना मुझे, मैं फिर भी फिट हूँ. फिर भी फिट है माशाल्लाह. ये क्रेडिट असल में ये अच्छी बात है. देखो ना, मेरे तो थोड़ियां खाना लेते ना फटना लेने. ये क्वेश्चन आया OALOL. ब्रेक नहीं जाना है. एक क्वेश्चन है, उसने कहा वसीम भैया बोलते बोलते थक नहीं जाते? आप बोलते बोलते थकते क्यों नहीं? बेटा मेरे जबड़े इस वक्त लग रहा है किसने थोड़े मारे हुए हैं. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ना सिर्फ के वसीम अकरम जो हैं वो शायर पेविलियन हैं, ही इज आल्सो द टॉप नॉच रैपर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड नाउ. एंड विद दैट वी आर गोना टेक अ ब्रेक. यो Welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and Sports in the ARY Zap app, and we've had a nice, interesting session of #AskThePavilion. वसीम, वो कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? किसी कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, रनर का फायदा सबसे ज्यादा किसने उठाया है? हाँ, वो क्वेश्चन अब निकल गया. किसी ने पूछा, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, वो क्वेश्चन इतने आ रहे हैं. उन्होंने पूछा रनर पाकिस्तान टीम में हमारे ज़माने में रनर का फ़ायदा किसने सबसे ज़्यादा उठाया? किसने उठाया? मोइन बताइए. वही भी अपना सवाल क्या है? तय कर रहे हैं. अपना सवाल. ये नाम इनसे वो पूछो, अपना इनको बोरिया एक मिश्रा मिनट, बंद कर रहे ये हैं. खुद कप्तान थे, मुझसे नाम आप भी कप्तान थे. आप भूल जाते हैं कि आप चारों कप्तान थे. मैं क्या? वो प्लेयर मेरी कप्तानी में ज्यादा नहीं खेले, इनकी कप्तानी में ज्यादा खेले. हाँ जी, कौन ये है खुद सर? नाम नहीं ले रहे. आप ही बता दीजिए. वो उसको पता है वो कौन है. उसको पता है वो लो जी, कौन है. सारे डिप्लोमेटिक हो गए थे. सईद भाई सईद अनवर ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया. बिल्कुल. रनर का भी और एक्स्ट्रा फील्डर का भी भाई ने. अच्छा. भाई मौका नहीं जाने देते. अल्हम्दुलिल्लाह. और शोएब, आपको कोई आपकी कप्तानी में कोई ऐसा? नहीं सारी दौड़ने लगे. I don't think so. I think that's a big lie. नहीं बैटिंग करते हुए. अच्छा चलो.